देखिए, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लखनऊ में। किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, एमएसपी की गारंटीड कानून के लिए, गन्ने किसानों के लिए। बाकी हम लखनऊ प्रस्थान कर रहे हैं अभी कॉन्फ्रेंस के लिए, मीडिया कॉन्फ्रेंस है। वहाँ की रणनीति वहीं बताएंगे हम आपको मालूम लग जाएगा कि हमारी क्या वहाँ खिचड़ी पकड़ी है। आप बोलते हैं ना क्या खिचड़ी पकड़ी है, खिचड़ी का हम वहीं बताएंगे मीडिया के सामने हमारी क्या खिचड़ी पकड़ी है। 15 तारीख को हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है और मीडिया के सामने हम सारी समस्याएं सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और 22 संगठन हमारे साथ में हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जो आप देखा जा रहा है 2022 के चुनाव में इस बार आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं होता, ना हम किसी पार्टी से लगाव रखते हैं। जिस पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है उसका विरोध करते हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं। पार्टी का कोई विरोध नहीं होता। कोई भी सरकार आए, उसकी नीति अच्छी नहीं है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, विरोध उसका भी करेंगे। बीजेपी अब नया कानून लाई है जनसंख्या का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनसंख्या का तो ये तो ऊपर वाले का हाथ में होता है। बाकी जनसंख्या कम होने से देश की स्थिति जो अच्छी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है किसी का एक बच्चा है, कोई दुर्घटना होगी और उसमें मारा गया तो वो तो फिर बड़े दुख की बात है। तो उसमें फिर उसका तो वंश खत्म हो जाएगा। जनसंख्या कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी जनसंख्या कम नहीं है। हमने 2 बच्चे बना दिए, किसी दुर्घटना में मारे गए या कोई बीमारी में हादसा होगा, जैसे भी कोरोना काल बीमारी में अभी ऐसे दिए बुझ गए हैं घर के कि उनमें दिए जलाने के लिए भी लोग नहीं रहे हैं। यदि इस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए कि 2 ही बच्चे होंगे और 2 बच्चे दुर्घटना में चले गए तो उनका तो वंश खत्म हो जाएगा, उनका आगे का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। जनसंख्या कानून कुछ समय पहले चीन ने भी करी थी, चीन का जो है वो फेल हो गया। देखिए, फेल तो ये जनता के ऊपर है। जनता किस चीज़ को लाइक करती है, किस चीज़ को नहीं लाइक करती, उसके ऊपर कानून लागू होते हैं। यदि हमारे यहाँ देश की जनता 70%, 80% इसके विरोध में आ जाएगी तो कानून लागू नहीं होगा। यदि इसके फेवर में आ जाएगी तो कानून लागू हो जाएगा। जैसे कि कानून तो हम अपने आप भी लागू कर सकते हैं। अब तो हर आदमी जागरूक है, हर आदमी जागरूक हो गया है कि हमें बच्चों पर नियंत्रण, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो 4-4, 5-5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। अब तो नियंत्रण, जो नई जनरेशन है, जो नए युवा हैं, उन्होंने तो खुद नहीं 1-1, 2-2 वो कर लिया है बच्चे का। वो इसमें तो नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जो जागरूक लोग हैं अब तो सभी जागरूक हैं, 80% लोग जागरूक हैं। वो तो ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, 1-1 बच्चे, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो चीन की जनसंख्या आज बूढ़ों की ज़्यादा है और जवानों की कम है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बूढ़े की कम है जनसंख्या तो हमारे देश में भी इसी तरह की होगी, क्योंकि हर लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। बच्चे, यदि किसी के 2 भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही। महंगाई इतनी बढ़ा दी है। हर आदमी सोचता है कि ज़्यादा जनसंख्या करने से हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे। तो वहाँ बुजुर्गों की ज़्यादा जनसंख्या, तो एक दिन आने वाला यदि यही स्थिति रही तो वहाँ जनसंख्या ऐसी हो जाएगी कि वहाँ रहेंगे ही नहीं। देखिए, रणनीति ये है कि आपको याद होगा 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश में घूम घूम के कहा था, गन्ना किसानों को कहा था कि 14 दिन में पेमेंट दिलाऊंगा वरना ब्याज दिलाऊंगा। आज 4.5 साल हो गए, सरकार जाने को आ गई है, ना तो पेमेंट मिली ना ब्याज मिला। इसलिए प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ गन्ना लगता है वहाँ पर 1 हफ्ते का लोगों ने धरना दिया था, 6 से लेकर 12 तक। आज आखिरी दिन है। बलराज जी और हम आज जा रहे हैं, हम लोग लखनऊ, वहाँ पत्रकार वार्ता होगी, क्योंकि जब इन्होंने नहीं किया, इनको अल्टीमेटम दिया था कि 15 तारीख को कूच करेंगे हम लोग लखनऊ के इन कमिश्नर के यहाँ। तो आज उसी के लिए एक पत्रकार वार्ता के लिए जा रहे हैं और कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना वायदा पूरा करो। योगी जी, मोदी जी का वायदा पूरा करो। अगर अगली बार आपको चुनाव के अंदर जो है वोट चाहिए किसानों का, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। योगी जी ने अभी नया कानून पास कराया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नए कानून पास करो, पुराने कानून पास करो, फर्क नहीं पड़ता। जो आपने पहले बात करी उस पर तो अमल रहो कम से कम यार। जैसे कि आप
आज लखनऊ जा रहे हैं, आपके साथ कितने संगठन आज प्रेस वार्ता करेंगे? देखिए, संगठन तो बहुत है। मेन चीज़ ये है कि गन्ना किसान पूरे प्रदेश का बहुत खराब टाइम से निकल रहा है और उसको चाहिए अभी पैसा। पीछे कोरोना था, कोरोना में महामारी के अंदर उसके पास अपने बाप के लिए, बाबा के लिए, अम्मा के लिए, बच्चों के लिए पैसा नहीं था। अपना पैसा फंसा पड़ा है, वो पैसे के बिना मर गए उसके लोग। इस स्थिति के अंदर अगर फिर से कोरोना आता है तो कम से कम अपना पैसा तो वापस मिले किसानों को। और कुछ नहीं होता अगर, तो मोदी जी ने कहा था ना 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना के रख रहे हैं, तो आज गन्ना किसान में कितना 11,000 करोड़ है, 8-9 हज़ार करोड़ ब्याज होगा, टोटल 20,000 करोड़ होगा। 20 लाख का 1% होता है। हमको दे दो, हमारे आंसू पूछ जाएंगे और मिल मालिक जब देंगे उनसे वापस ले लेना। आपका कुछ जाएगा नहीं, किसानों का भला हो जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।